कैसे हैं आप सब? We are fine, thank you. Fine, thank you. और छुट्टियां कैसी गुजरी? एंजॉय किया आपने? Yes, sir. Okay, good. Okay, now let's move to your chapter number 7. Okay, today we are going to start our new chapter, which is chapter number 7. Let's start word 2013. Ma'am, page number 68. It is mentioned on the board, beta. मैम मैंने डेट और डेट डाल ली है। Good. तो 7 है। लेट्स स्टार्ट। मैम आज सिर्फ रीडिंग करेंगे। Yes. ओके, कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए हमें कुछ खास सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है, जिनमें से वर्ड 2013 एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है। वर्ड 2013 is a software which is used for typing on the computer. Move to your books. Put your fingers on your books. Many word processors have been developed to make typing on the computer easy. A word processor is a computer software that helps you type text on a computer. बहुत से ऐसे प्रोसेसर्स बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, जिनकी मदद से कंप्यूटर पे टाइपिंग जो वर्ड प्रोसेसर है, ये दरअसल एक सॉफ्टवेयर है। प्रोसेसर का मतलब है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए। ठीक है? डॉक्यूमेंट्स लाइक लेटर्स, रिपोर्ट्स, एक्सेट्रा can be typed and saved in a word processor. like आप जब word processor या कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हो, please listen to me. Be typed and saved in a word processor. Once you save them, you can go back and make change to them. आपको मेरी आवाज आ रही है? When Yes. आप इस टाइपिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके बहुत you can चीजें बना सकते हो, जैसे कि लेटर्स टाइप कर सकते हो, रिपोर्ट्स टाइप, गो बैक एंड मेक चेंज। एक डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हो, उसको सेव कर लेते हो, तो सेव करने के बाद जब भी आप चाहो डॉक्यूमेंट चेंजेस भी कर सकते हो। यू कैन कहाँ से पढ़ रही है? format them, check spellings and grammatical errors in them. Insert a drawing, give page border. मैम कहाँ से पढ़ रही है? Let us start word 20. ओके, आप इस सॉफ्टवेयर में बहुत सी चेंजेस भी कर सकते हैं। जब आप कोई डॉक्यूमेंट सेव कर लेते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद रीओपन करने के लिए आप उसमें बहुत सी चीज़ें पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। आप स्पेलिंग्स को चेक कर सकते हो कि आपने जो वर्ड लिखा है उसके स्पेलिंग्स करेक्ट है। ग्रामेटिकली चेंज कर सकते हो कि ग्रामर के लिहाज से ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। आप उस डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी ले सकते हो।
Let's learn more about Word 2013, which is a popular word processor. आइए अब हम लर्न करते हैं हम किस तरह इस प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं. स्टार्टिंग वर्ड 2013. लेट स्टार्ट वर्ड 2013. आपको आपकी बुक में पेज नंबर 69 पे फिगर 7.1 नजर आ रही है. ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, A, B एंड C पार्ट. मुख्तलिफ विंडोज में मुख्तलिफ तरीके होते हैं. ठीक है, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, आप जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अगर उसमें विंडोज 7 है तो जो तरीका बुक में बताया गया है आप उस तरह अपने इस राइटिंग प्रोसेसर को यूज कर सकते हो. सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट 2013. लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 नहीं है, विंडो 10 या विंडो 8 है, तो उसका तरीका भी मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताती हूँ कि उसमें हम किस तरह ओपन करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे बार में लिखा हुआ नजर आ रहा है टाइप हियर टू सर्च. यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ड. आपके सिस्टम में वर्ड का जो भी वर्जन है, अगर 2013 है या आप जैसे हमारे पास 2016 है, तो हमारे सिस्टम ने वो हमें शो कर दिया. ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ऊपर क्लिक करेंगे. और ये देखिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया. ठीक है, दोबारा मैं बताती हूँ आपको. स्टार्ट पे जाएंगे, नीचे बार में हम लिखेंगे वर्ड. जहां पे लिखा आ रहा है टाइप के सिस्टम में मौजूद है उसको सर्च कर सकते हो. आपने वर्ड टाइप किया, आपके पास वर्ड का जो भी वर्जन है वो आगे लिखा हुआ आ जाएगा. जैसे यहाँ पे
हमारे पास वर्ड 2016। हम वर्ड 2016 को क्लिक करेंगे। आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी जिस पे बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने उसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। और आपके पास वर्ड का एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। Now open page number 70. Parts of the word 2013 विंडो। 2013 वर्ड के डॉक्यूमेंट है, इनके पार्ट्स ऑलमोस्ट एक जैसे सेम होते हैं। ठीक है, आपको फिगर में नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मुख्तलिफ पिंक कलर से लिखा हुआ है फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, हेल्प, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, रिबन, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, स्टेटस बार। आपको कर्सर नजर आ रहा होगा, ये वाला एरिया, ये जहां पे मेरा कर्सर पॉइंटर मूव कर रहा है माउस का, फाइल से लेके क्लिपबोर्ड तक, इसको हम बोलते हैं रिबन। फाइल से लेके ये ऊपर वाली बार जो आपको नजर आ रही है, जहां पे एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, और जब आप कुछ टाइप करोगे तो ये वाले दो ऑप्शंस भी ऑन हो जाएंगे। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। फिर उससे नीचे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा पीछे करना, नाम नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट। ओके, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। दिस इज द टाइटल बार, जहां पे आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा है। चूंकि अभी तक आपने इसको कोई नाम नहीं दिया, तो हम बाय डिफॉल्ट जो वो नाम है वो दे रहा है इसको डॉक्यूमेंट 1। दिस इज द टाइटल बार। ओके, ये देखें, ये आपको रूलर्स नजर आ रहे हैं। दिस वन इज कॉल्ड vertical ruler and this one is horizontal ruler. नीचे ये जहां पे लिखा हुआ आ रहा है पेज 1 of 1 और 0 वर्ड, चूंकि हमने कुछ यहाँ पे टाइप नहीं किया, दिस इज द स्टेटस बार। और ये जो व्हाइट पोर्शन सारा आपको नजर आ रहा है, दिस इज द डॉक्यूमेंट विंडो। जब आप इसमें कुछ भी टाइप करोगे, कोई स्टोरी, कोई लेटर, कुछ भी, मैं सिर्फ अभी आपको स्क्रॉल बार दिखाने के लिए टाइप कर रही हूं ताकि आपको स्क्रॉल बार्स का आइडिया हो जाए। जब आपका पेज पे टाइपिंग ज्यादा हो जाएगी तो फिर आपको स्क्रॉल बार्स भी शो होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसकी मदद से आप पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को अप या डाउन मूव कर सकते हैं। एंड
इसी तरह का एक स्क्रॉल बार, जैसा ये स्क्रॉल बार आपको साइड पे नजर आ रहा है, जब आपकी टाइपिंग ज्यादा होगी तो आपको बॉटम में भी नजर आएगा। दैट इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करता है। ठीक है, ये देखें, वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके पेज को अप डाउन मूव करता है, और इसी तरह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपके पेज को लेफ्ट राइट मूव करता है। वर्टिकल रूलर से आप अपने पेज की विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं, दोनों साइड से। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से आप अपने डॉक्यूमेंट की हाइट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं जी फाइल टैब। ये जैसे आपको नजर आ रहा है, पॉइंटर से मैंने हाईलाइट किया है उसको, फाइल टैब। द फाइल टैब इज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड 2013 विंडो। फाइल टैब जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? अपर लेफ्ट कॉर्नर में। नाउ उसके बाद है जी क्विक एक्सेस टूल बार। You can reach common commands on the quick access toolbar located at the top left of the Word 2013 window. It includes save, undo, and redo commands. क्विक एक्सेस हैं जो आपको टाइपिंग में जिनकी कॉमनली जरूरत पड़ती है, वो 3 कमांड्स आपको मिलेंगी, और वो कौन कौन सी हैं? सेव, undo and redo command. Then comes the title bar. The title bar is placed on the top of the Word 2013 window and displays the document name. आया था कि अभी चूंकि हमने इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया, अगर मैं इसको सेव करती हूँ और सेव करने के बाद कोई नाम देती हूँ तो यहाँ पे वो नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को नाम देती हूँ ग्रेड 2, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 की जगह ग्रेड 2 लिखा हुआ आएगा। लेकिन चूंकि अभी हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, तो जो बाय डिफॉल्ट नेम है इसका डॉक्यूमेंट 1, वो इसका नाम यहाँ पे नजर आ रहा है। To the right of the title bar, you can see 3 buttons. अब आप टाइटल बार के राइट पे देखते हैं, आपको 3 बटन्स नजर आ रहे हैं। That are minimize, restore down या maximize, restore करने के लिए या maximize करने के लिए। ये देखें, रिस्टोर किया यानी स्मॉल साइज में, और अब मैक्सिमाइज होगी। एंड क्लोज। राइट पे आपको 3 बटन्स नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। द मिनिमाइज बटन इज यूज्ड टू रिड्यूस अ विंडो टू अ स्मॉल आइकन ऑन द टास्क बार। ये देखें, मैं मिनिमाइज करूंगी तो आपकी ये विंडो, ये देखें, इधर टास्क बार में आ गई। ठीक है, The restore down button is used to make the window smaller than full size. जैसे मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, restore down बटन जो है वो फुल साइज से स्मॉलर साइज में आपकी विंडो को ले आएगा। और इसको द क्लोज बटन इज यूज्ड टू क्लोज द विंडो। और ये जो आपको क्रॉस का बटन नजर आ रहा है, क्रॉस बना हुआ, दैट इज क्लोज्ड बटन। ठीक है, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपकी विंडो बंद हो जाएगी, और जब आप बंद करोगे तो वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे।